प्यारे बच्चों, पहले हमने पढ़ा था परमाणु का डाल्टन मॉडल, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने ये कहा था कि परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है, यानी उसको हम आगे और नहीं टुकड़ों में तोड़ सकते। लेकिन उसके बाद प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। उनकी खोज होने के बाद ये पता चल गया कि जो परमाणु है वह पदार्थ का सबसे छोटा कण नहीं होता। परमाणु के अंदर भी अपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो परमाणु पदार्थ का छोटा कण सबसे छोटा कण नहीं होता। तो जो डाल्टन का परमाणु मॉडल था, उसने वैसे तो परमाणु के जो मॉडल थे उनके विकास में एक नींव के पत्थर का काम किया, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हो पाया। उसके बाद जे थॉमसन ने मॉडल दिया परमाणु का। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था? जे थॉमसन ने कब दिया था परमाणु का मॉडल? 1898 में। वो थॉमसन ने ये बताया, थॉमसन ने परमाणु का मॉडल दिया। उसने ऐसे कहा कि परमाणु होता है वह एक धनावेशित गोला होता है। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है, और जिसमें बीच बीच में क्या धसे हुए होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स धसे रहते हैं। जैसे परमाणु है यह धनावेशित गोला है, और बीच बीच में क्या धसे रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स धसे रहेंगे। और जे थॉमसन का यह मॉडल क्या कहलाया? प्लम पुडिंग मॉडल कहलाया। इस मॉडल का दूसरा नाम क्या था? प्लम पुडिंग मॉडल। इस मॉडल का नाम प्लम पुडिंग मॉडल क्यों पड़ा? क्योंकि एक क्रिसमस का केक होता है, तो उस केक में जो केक होता है उसमें जो बीच बीच में लगे होते हैं उनको बोलते हैं पुडिंग। यदि अपन तरबूज को देखें ना, तो तरबूज में क्या होता है? बीच में लाल गिरी होती है। लाल गिरी के बीच में जो क्या होते हैं? बीज होते हैं। तो थॉमसन के अनुसार जो ये बीज होते हैं परमाणु में, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो जहाँ पे जो लाल गिरी होती है अपने तरबूज के अंदर, ऐसे पदार्थ में धनावेश भरा हुआ रहता है। यानी बाकी पूरी जगह परमाणु में क्या भरा हुआ रहता है? धनावेश। और बीच बीच में जैसे अपने तरबूज में बीज भरे होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए रहते हैं। तो थॉमसन के इस मॉडल का क्या नाम पड़ा? प्लम पुडिंग मॉडल नाम पड़ा। और थॉमसन ने जो मुख्य चीज़ें बताई वो क्या क्या थी? थॉमसन ने एक तो परमाणु का आकार बता दिया था कि जो परमाणु का आकार होता है वह क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। यानी जो परमाणु का आकार होता है वह क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। यानी कि 1 मीटर का कितना भाग है? 10⁻10वां भाग। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मीटर। 1 मीटर का कितना भाग? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी 1 मीटर का 1 अरबवां भाग होता है, वो होता है परमाणु का आकार। परमाणु कितना छोटा होता है? परमाणु को हम नगन आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। तो परमाणु का आकार कितना होता है? 1 मीटर का 1 अरबवां भाग, 10⁻⁻10 मीटर। एक तो थॉमसन ने ये बताया, और एक थॉमसन ने ऐसे कहा कि पदार्थ में, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स है वह धनावेश के बीच में ऐसे फंसे हुए होते हैं, जैसे तरबूज में बीज होते हैं वह तरबूज के बीच में धसे हुए रहते हैं। और एक थॉमसन ने यह बताया कि परमाणु में
जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है, ऋणावेश। परमाणु में जितने धनावेश होते हैं उतने ही क्या होते हैं, ऋणावेश होते हैं। तो इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन। थॉमसन ने क्या बताया, परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। थॉमसन के अनुसार परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। जो थॉमसन का मॉडल था यह डाल्टन के मॉडल से जस्ट एक स्टेप आगे था, क्योंकि डाल्टन ने तो ये कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, यानी उसको हम टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हो गई तब पता चल गया कि परमाणु में भी अन्य छोटे कण होते हैं। तो उसके बाद थॉमसन का 1898 में मॉडल आया। थॉमसन ने ये कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन है वह प्रोटॉन्स के बीच में धसे हुए रहते हैं, और थॉमसन के इस मॉडल का नाम क्या पड़ा, प्लम पुडिंग मॉडल। और थॉमसन ने यह भी बताया कि परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है, और परमाणु में जितने धनावेश होते हैं उतने ही क्या होते हैं, ऋणावेश। इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। तो बताओ ये परमाणु का थॉमसन मॉडल था, यह भी क्या हो गया, फेल हो गया। यह फेल क्यों हो गया, क्योंकि इसके बाद परमाणु का अगला मॉडल आया था रदरफोर्ड का मॉडल। वो रदरफोर्ड ने के मॉडल को, यह थॉमसन का मॉडल है, यह रदरफोर्ड के प्रयोग को थॉमसन का मॉडल समझा नहीं पाया, इसलिए थॉमसन का मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का मॉडल।